आज हम लोग पढ़ने लगे हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। प्रॉपर हेडिंग्स के साथ हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी में हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर सेल किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं। इन्वायरमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ हाइपोटोनिक, नंबर 2 इज़ हाइपरटोनिक एंड नंबर 3 इज़ आइसोटोनिक। हाइपो का मतलब ही लेस होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, मोर होता है, और आइसो का मतलब ही सेम होता है। तो इसको अब आगे से हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इस टॉपिक के अंदर इनका क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इफ़ द सराउंडिंग ऑफ द सेल इज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन और डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो और सोल्यूट कम हो। इस और डाइल्यूट इन कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, देन इट इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पानी की मिकदार कम होगी एज कंपेयर टू सेल के अंदर बाहर पानी की तादाद ज़्यादा है और सोल्यूट की तादाद कम है, ऐसे केस के अंदर क्या होगा? पानी सेल के अंदर चला जाएगा। जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल स्वेल हो जाएगा। एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा। एंडोस्मोसिस का मतलब यही होता है पानी का सेल के अंदर चला जाना। जब पानी सेल के अंदर चला जाएगा सेल बिकम्स टर्जिड, सेल बड़ा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा पानी की वजह से। और ये किसके अंदर होता है? प्लांट सेल के अंदर ये केस होता है। क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर इज़ मीन सपोर्ट। टर्गर प्रेशर का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाती है, इस तरह से सेल टर्जिड हो जाता है। सो प्लांट सेल्स कैन बियर मच टर्जिडिटी वाइल वर्किंग नॉर्मली एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल लैग करती है। आगे आ जाती है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। इसको हम लोग हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ये किस तरह होगा? नेम से हमें पता चल रहा है। हाइपरटोनिक मतलब सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है और पानी की तादाद कम है। इफ़ द सराउंडिंग ऑफ द सेल इज़ मोर कंसनट्रेटेड का मतलब होता है सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सेल। सेल के अंदर सोल्यूट की तादाद कम है तो क्या होगा? सोल्यूट अंदर जाएगा सेल के और पानी बाहर आ जाएगा। और इस सारे को हम लोग बाहर के एनवायरनमेंट को कहेंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। जब पानी बाहर जाएगा और सोल्यूट अंदर जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। किसी भी चीज़ को जब हम लोग निचोड़ देते हैं तो वो चीज़ श्रिंक हो जाती है। एक्सोस्मोसिस के प्रोसेस का मतलब ही पानी को बाहर निकालना होता है। सेल बिकम्स फ्लैसिड, लचकदार हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा। और प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होगा। प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस का यही मतलब होता है सेल का श्रिंक हो जाना। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मतलब सेम एनवायरनमेंट, पानी और सोल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन वैसी है जैसी कि सेल के अंदर है। इफ द सराउंडिंग ऑफ द सेल रिमेन सिमिलर टू द कंसंट्रेशन एज द सेल कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, देन इट इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। इस तरह के केस के अंदर क्या होगा? सेल्स रिमेन सेम, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। इजी बनाने के लिए बुक से भी देख लेते हैं ताकि हम खुद को बुक से हट के ना महसूस करें। इधर से जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। सेल कंसिस्टेंटली इनकाउंटर चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है। इट मे बी डाइल्यूट सोल्यूशन कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन, देन डेजिग्नेटेड एज द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अगर बाहर का सोल्यूशन डाइल्यूट होगा मतलब उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो उसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहेंगे। द मोर कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज हाइपोटोनिक। अगर सोल्यूट की तादाद ज़्यादा होगी एनवायरनमेंट के अंदर तो उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। एंड दैट रिसेंबल्स टू इंटरनल सोल्यूशन इज़ आइसोटोनिक। और जो रिसेंबल करेगा, एक जैसा होगा इंटरनल सोल्यूशन की, उसको आइसोटोनिक कहेंगे।
The hypotonic environment osmotically cause entry of water into the cell and renders the cell solutions diluted. Hypotonic, जब बाहर का environment के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो entry of the water cell के अंदर होगी और cell का solution भी इस तरह dilute हो जाएगा. The cell also becomes diluted, cell बड़ा हो जाएगा, thus it may be harmed. बहुत ज़्यादा बड़ा होने से ये harm भी हो सकता है, फट भी सकता है. The hypotonic environment on the other hand renders cell solutions concentrated. बाहर का सोल्यूशन जब बाहर के सोल्यूशन के अंदर जब सोल्ट ज़्यादा होंगी तो सॉल्ट्स अंदर जाएंगी एंड श्रिंक द सेल ड्यू टू लॉस ऑफ द वाटर, और पानी बाहर आएगा, इस तरह से सेल श्रिंक हो जाएगा. टू प्रिवेंट दीज सोल्यूशन सेल्स ऑस्मो रेगुलेट देमसेल्व्स टू कीप वाटर एंड सोल्ट्स बैलेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है. हमने ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी कि वाटर और सोल्यूट की मिकदार को बैलेंस करने को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है, ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है. इसके अंदर सेल बड़ा हो गया, इसके अंदर सेम रहा है वैसे, और इसके अंदर श्रिंक हो गया. रिस्पॉन्स ऑफ द सेल टू वेरियस इंटरनल एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स दिखा हुआ है डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन विदाउट एनी रेगुलेशन विद कंट्रोल सिस्टम एट सेल मेम्ब्रेन. सेल रिमेन्स इन नॉर्मल स्टेट डिस्पाइट डिफरेंस इन दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जब कोई चेंजिंग नहीं है तो सेल सेम है.